पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा। वस्तु अत्यंत शोभा इंशाअल्लाह। ये तस्वीरें बांग्लादेश की राजधानी ढाका की हैं। संसद भवन के बाहर भारी भीड़ है, कोई नारे लगा रहा है, कोई झंडे लहरा रहा है, जश्न का माहौल है। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने इस रैली को संबोधित किया और कहा कि आज बांग्लादेश के इतिहास का एक ऐसा दिन है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। उनके पिता मुजीबुर रहमान के पुतले तोड़े जा रहे थे, सड़कों पर उनके समर्थकों और हिंदुओं की हत्याएं हो रही थी, तो दूसरी ओर शेख हसीना को अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़कर भागना पड़ रहा था। आज उस दिन को बीते 1 साल हो चुके हैं। और ये जश्न किस बात का है? दरअसल ये 5 अगस्त 2025 की तस्वीरें हैं। इस दिन छात्रों की अगुवाई में हुए सत्ता परिवर्तन की पहली बरसी थी। इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा। 5 अगस्त 2024 की तारीख, आपने वो तस्वीरें देखी होंगी जिसमें आंदोलनकारी शेख हसीना के घर को जला रहे थे। कुछ तो उनके बेडरूम में घुसकर बिस्तर पर आराम फरमा रहे थे और कुछ उछल कूद मचा रहे थे। हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ गए, खासकर हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया। अगस्त 2024 से लेकर अब तक कम से कम 152 मंदिरों पर हमले दर्ज किए गए हैं। विश्लेषकों का मानना है कि इस तख्तापलट के पीछे पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देशों का भी हाथ हो सकता है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा। वस्तु अत्यंत शोभा इंशाअल्लाह। शेष কথা বলে যায়। ये तस्वीरें बांग्लादेश की राजधानी ढाका की हैं। संसद भवन के बाहर भारी भीड़ है, कोई नारे लगा रहा है, कोई झंडे लहरा रहा है, जश्न का माहौल है। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने इस रैली को संबोधित किया और कहा कि आज बांग्लादेश के इतिहास का एक ऐसा दिन है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। लेकिन यूनुस ऐसा क्यों कह रहे हैं और ये जश्न किस बात का है? दरअसल ये 5 अगस्त 2025 की तस्वीरें हैं। इस दिन छात्रों की अगुवाई में हुए सत्ता परिवर्तन की पहली बरसी थी। क्या हुआ था उस दिन? तारीख 5 अगस्त 2024 दोपहर के 12 बजे थे। अचानक बांग्लादेश के हर शहर, हर कस्बे में एक खबर फैली। कहा गया कि आर्मी चीफ जनरल वकार उज़-ज़मा देश को संबोधित करने वाले हैं। इस ऐलान से पहले पूरे मुल्क में एक बेचैनी थी। पिछले 1 महीने से आंदोलन चल रहा था, लोग सड़कों पर थे। ये खबर आई तो लोगों ने मान लिया कि अब खेल खत्म होने वाला है। और इसके बाद कुछ घंटों में वो सब कुछ हुआ जो बांग्लादेश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। कुछ तो उनके बेडरूम में घुसकर बिस्तर पर आराम फरमा रहे थे और कुछ उछल कूद मचा रहे थे। ये वो दिन था जब बांग्लादेश में सड़क पर चल रहा छात्र आंदोलन प्रधानमंत्री के घर में घुस गया और वहां की निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट कर दिया। एक तरफ पीएम शेख हसीना का घर तोड़ा जा रहा था, उनके पिता मुजीबुर रहमान के पुतले तोड़े जा रहे थे, सड़कों पर उनके समर्थकों और हिंदुओं की हत्याएं हो रही थी, तो दूसरी ओर शेख हसीना को अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़कर भागना पड़ रहा। 5 अगस्त 2024 वो दिन जब भारत की कठपुतली नरेंद्र मोदी की छोटी बहन शेख हसीना वाजिद मुल्क छोड़कर फरार हुई और भारत का जो इस्तेमार था, जो उनकी प्रॉक्सी के तौर पर बांग्लादेश काम कर रहा था, उससे उन्हें आज़ादी नसीब हुई, यानी बांग्लादेश उससे आज़ाद हुआ। और यही वजह है कि योम निजात मनाया गया कल, यानी 5 अगस्त 2025 को, जिसमें सबसे अहम बात है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, पाकिस्तान के झंडे पूरे बांग्लादेश की सड़कों पर लहराए जाते रहे। ये वही बांग्लादेश है जिसमें पिछली कई दहाइयों से पाकिस्तान के नाम लेने तक की पाबंदी थी और अब भारतीय इस पर भी रोते दिखाई दे रहे हैं। वैसे रोना तो उनके नसीब में लिखा ही गया है, क्योंकि शेख हसीना को उन्होंने पनाह दी, बांग्लादेशियों का गुस्सा मज़ीद भड़काया। अब भी आए रोज़ बांग्लादेश को भारत की तरफ से कोई ना कोई नई धमकी मिलती है, लेकिन अब वहाँ पर चूँकि शेख हसीना नहीं, तो जैसे ही कोई BSF का एहलकार गलती से भी बांग्लादेश की सरहद के अंदर पांव रखता है, देहाती उसे पकड़कर कूट काट कर बांध कर वीडियोज़ बनाकर माफिया मंगवा कर वापस भेज देते हैं। तो इस सारे मामले पर भारत का मीडिया क्या रिपोर्ट करता रहा, आज की इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाते हैं। आज उस दिन को बीते 1 साल हो चुके हैं, लेकिन जिन बदलावों की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हुआ, सैकड़ों लोगों का खून बहा, क्या वो मांगे पूरी हुई? बीते 1 साल में बांग्लादेश में क्या क्या बदला और क्यों कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के मौजूदा हालात उस समय से बदतर स्थिति में है जब बाबरी मस्जिद ढही थी और हिंसाएं हुई थी? आंदोलन की शुरुआत सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण के विरोध से शुरू हुई। दरअसल 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हुआ, तब स्वतंत्रता सेनानियों और उनके वंशजों को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण देने का प्रावधान बनाया गया। बीते कई सालों से इसका विरोध हो रहा था। दबाव में आकर 2018 में शेख हसीना की सरकार ने इस आरक्षण को खत्म कर दिया।
तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया, मुल्क छोड़कर भाग गई और भारत में पनाह ली। बांग्लादेश में ये पहली बार नहीं था जब ऐसा जन आंदोलन हुआ। साल 1990 में भी विरोध की वजह से तत्कालीन सैन्य शासक हुसैन मोहम्मद इरशाद को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। उसके बाद देश ने लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ाया था, लेकिन इस बार एक नया मोड़ था। इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा। बांग्लादेश में बगावत अचानक नहीं आई थी। जुलाई 2024 की शुरुआत में बांग्लादेशी यूनिवर्सिटीज के छात्र सड़कों पर उतरे। उनके हाथों में पोस्टर थे। मांग थी कि सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम खत्म कर दिया जाए। बांग्लादेश की सिविल सर्विस में 1/3 सीटें 1971 की आजादी की जंग में शामिल सेनानियों के परिवारों के लिए आरक्षित थीं। छात्रों का तर्क था कि यह सिस्टम असमानता को बढ़ावा देता है। शुरुआत में ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे, बातचीत की गुंजाइश भी थी, लेकिन जैसे जैसे आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी, हालात हाथ से निकलते चले गए। प्रोटेस्ट हिंसक हुए, झड़पें हुई और फिर गोलियां भी चली। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इन प्रोटेस्ट में लगभग 1400 लोग मारे गए। सरकार ने इनकार कर दिया। उसका कहना था कि पुलिस ने कभी भी इसकी पहल नहीं की। फायरिंग तब हुई जब आत्मरक्षा करनी पड़ी या सरकारी संपत्ति को बचाना पड़ा। धीरे धीरे आंदोलन का रंग बदलता ही चला गया। अब सिर्फ कोटा नहीं, सत्ता के खिलाफ बगावत शुरू हो गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे फिर से बहाल कर दिया, जिससे छात्र सड़क पर उतर आए। तोड़ फोड़ और हिंसा शुरू हो गई। हिंसा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण समाप्त कर दिया, लेकिन तब तक आंदोलन हिंसक हो चुका था। आंदोलन इतना हिंसक हो चुका था कि आनन फानन में शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके अलावा काफी समय से हसीना सरकार पर चुनावों में धांधली के भी आरोप लग रहे थे। इससे भी जनता में गुस्सा बढ़ रहा था, जिससे आंदोलन को और बल मिला। तख्ता पलट में सेना की भूमिका भी रही है, क्योंकि तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना ने आंदोलन को हवा दी और हसीना को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इस तख्ता पलट के पीछे पाकिस्तान और अमेरिका। यहाँ पे सुनिए, इस तख्ता पलट के पीछे पाकिस्तान और ये इल्ज़ामात खुलेआम लगाते हैं, कभी अमेरिका का, कभी चाइना का, कभी कुकी लैंड एक नया मुल्क बनाना। यानी भारतीयों को समझ ही नहीं आई कि उनकी प्रॉक्सी के साथ आखिर हुआ क्या है। अमेरिका जैसे देशों का भी हाथ हो सकता है, जो बांग्लादेश में अस्थिरता चाहते थे। अब आते हैं पहले सवाल पर कि जिन मांगों को लेकर आंदोलन शुरू हुआ, उसमें से अब तक क्या क्या पूरा हुआ है। आंदोलनकारी छात्रों और नागरिकों की मुख्य मांगे थी आरक्षण की समाप्ति, तो ये तो मांग पूरी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी तरह के आरक्षण समाप्त कर दिए। दूसरी मांग थी लोकतांत्रिक सुधार और स्वतंत्र चुनाव की। अंतरिम सरकार ने नया संविधान और चुनाव की प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन सुधार आयोगों में मतभेद और धीमी प्रगति के कारण ये मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई है। एक बात और, नई सरकार ने जो 11 सुधार समितियां बनाई हैं, उनमें एक भी हिंदू नहीं है। इसके अलावा छात्र यूनिवर्सिटीज में भी छात्र चुनाव जैसे लोकतांत्रिक सुधार चाहते थे, जो अभी लागू नहीं हुए हैं। जुलाई 2024 के आखिरी हफ्ते में यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। फिर आई 5 अगस्त की तारीख। हसीना भाग गई। उनके जाने के 3 दिन बाद 8 अगस्त 2024 को एक अंतरिम सरकार ने सत्ता संभाली। इसकी कमान दी गई नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को। वो देश के इकलौते नोबेल विजेता थे। उम्मीद थी कि ये सरकार संविधान को दुरुस्त करेगी, और क्योंकि ये सरकार खुद चुनी हुई नहीं है, इसीलिए उचित सुधार के लिए रास्ता तय करने के बाद ये देश में नए सिरे से एक चुनाव भी कराएगी, जवाबदेही तय करी जाएगी। ऐसे में जानते हैं कि पिछले 1 बरस के आंकड़े क्या कहते हैं। कुछ पॉइंट्स में देखिए। पहला पॉइंट, अल्पसंख्यकों का हाल। हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ गए, खासकर हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया। अगस्त 2024 से लेकर अब तक कम से कम 152 मंदिरों पर हमले दर्ज किए गए हैं। 23 हिंदू नागरिकों की हत्याएं हुई हैं। यूनुस सरकार इन आरोपों से इंकार करती है। वो दावा करती है कि अल्पसंख्यकों की हिफाजत उसकी प्राथमिकता में है, लेकिन हिंदुओं पर हमलों की बात कौन कर रहा है? वो नरेंद्र मोदी सरकार के चमचे, जिसे बुच्चर ऑफ गुजरात कहते हैं, जिसके अपनी ज़ेरे हुकूमत अभी भी मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलाए जाते हैं। उन्हें गाय की स्मगलिंग का नाम देकर लिंच किया जाता है, कभी लव जिहाद का, कभी खाने में थूक फेंकने की वजह से लिंच कर दिया जाता है। दुनिया का कोई भी मुल्क ये बात कर सकता है कि अक़लियतों पर जुल्म होता है, लेकिन भारतीयों के मुंह पर ये बातें जेब नहीं देती। रिपोर्ट्स कुछ और ही कहती हैं। पिछले साल दुर्गा पूजा के दौरान रिपोर्ट्स आई थी कि अक्टूबर 2024 में दुर्गा पूजा के पंडाल कम लगे थे। पहले जैसी चहल पहल भी नहीं थी। बांग्लादेश सरकार के रिलीजियस अफेयर्स एडवाइजर ने उस वक्त ये भी कहा था कि नमाज के वक्त इन पंडालों की आवाज म्यूट कर देनी चाहिए। बहरहाल, भारत सरकार ने भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों को लेकर चिंता जताई है। पिछले कुछ महीनों में कई बार बात उठाई गई कि बांग्लादेश अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाए। महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन रोकने की मांग भी अब तक अधूरी ही है। महंगाई और बेरोजगारी तो अब बांग्लादेश की बड़ी समस्या है, तो वहीं बांग्लादेश की कानून व्यवस्था बिगड़ी। अब भारतीय जो समस्याएं बता रहे हैं बांग्लादेश की, इससे डबल तो भारत के अंदर हैं। उन पर फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर है। उन्हें एक्चुअल तकलीफ ये है कि पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश के रास्ते क्यों खुल गए हैं, क्योंकि अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट थी भारत की बांग्लादेश में। किसी तरह वहाँ के लोगों की ज़ुबान पर पाकिस्तान का नाम ना आ सके, और अब हर तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हैं। और इस 14 अगस्त की याद रखिएगा, और मैं वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगा, जब बांग्लादेश की सड़कों पर
पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ साथ पाकिस्तान के झंडे भी लहरा जाएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।